हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है समुच्चयबोधक अव्यय। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं, ठीक है, दो शब्दों को मिलाते हैं, दो वाक्यांशों को मिलाते हैं, उन्हें दो वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे में देखिए क्या है, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, एवं, या, अथवा, आदि, इसलिए, वरना, यदि, तो, ताकि, अतः, मानो, तथापि, यद्यपि। ठीक है, ये सब जितने भी हमारे उदाहरण आएंगे समुच्चयबोधक के अंतर्गत, उसमें ये सब हमारे शब्द लगेंगे। ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उस सब उदाहरणों में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम आप लोगों को लिख करके बताए हैं कि ये कौन सा एग्जाम्पल है। इसको देखते ही आप लोग जान जाएंगे कि समुच्चयबोधक अव्यय है कि कौन सा अव्यय है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पहला उदाहरण देख करके जानिए कि कैसे यहाँ क्या प्रयोग हुआ है। देखिए पहले एग्जाम्पल में सीमा और रीमा ने नृत्य किया। देखिए सीमा और रीमा के बीच क्या लगा? और लगा। ये योजक चिन्ह के अंतर्गत भी आता है। योजक में भी और लगता है। माता और पिता, ठीक है, योजक चिन्ह में ऐसे रहता है, उसका अर्थ निकाल लिया जाता है कि यहाँ पे योजक चिन्ह है। ठीक, वहाँ लिखा नहीं जाता है योजक चिन्ह में, लेकिन हम लोग पहले जान जाते हैं, इसलिए योजक भी इसको कहा जाता है। पिताजी ने कहा कि मेरे लिए 1 कप चाय लाना। कौन कहा? पिताजी कहे। क्या कहे? 1 कप चाय। और इन दोनों वाक्यों के बीच क्या संबंध बना रहा है? देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चयबोधक अव्यय का यही अर्थ होता है कि दो वाक्यों, दो शब्दों, दो वाक्यांशों को जोड़ना, आपस में जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। और ये देख लीजिए इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? कौन सा शब्द है ये? कि यहाँ पे देखिए हमने कि लिखा है ना, देखिए कि यहाँ भी आया, एग्जाम्पल में आया ये। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है, तुम्हारे मामा जी बुलाते तो हम जरूर आते। तुम्हारे मामा जी बुलाते तो हम जरूर आते। अब देख लीजिए तो भी हमने यहाँ लिखा और तो यहाँ प्रयोग हुआ। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में जो है तो प्रयोग हुआ। देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है और जोड़ने का काम यहाँ पर क्या कर रहा है? तो लगा करके दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये देखिए ये जो है, जो जितना है वाक्य हमारा शब्द है, जितना लिखा है, ऐसे कई एग्जाम्पल आएंगे। इसमें अभी कितना ही माने वाक्य है जो अभी इस पर लिख के हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, इतना ही लिखा है। इससे जान जाइए कि ये शब्द जो भी जितने लिखे हैं वो सब समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में देखिए हमने लिख करके बताया है कि और, कि, तो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिला रहे हैं। दो शब्दों को मिला रहे हैं, यहाँ पर दो वाक्यों को मिला रहे हैं। देखिए दो वाक्यों को यहाँ मिला रहे हैं। और कौन 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 शब्द मिला रहा है? और, पहले एग्जाम्पल में और, दूसरे एग्जाम्पल में कि, तीसरे एग्जाम्पल तो। ये दोनों तीनों देखिए 3 एग्जाम्पल लिख करके बताएं हम आप लोगों को कि ये किसको? दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर और, की, तो, ये सब जो है जितना भी यह समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आ रहा है, ये हमारे वाक्य को अथवा शब्दांशों को देखिए सब जोड़ रहे हैं। यही हमारे बताने का मतलब है। देखिए यही लिख करके ऊपर ही बताए हैं कि जो शब्द दो वाक्यों, दो शब्दों या दो शब्दांशों को मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इन्हें योजक भी चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए ये सब है किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, एवं, या, आज, अथवा, इसलिए, वरना, यदि, तो, ताकि, अतः, मानो, तथापि, आदि।
आदि में अभी देखिए बहुत से सेंटेंस इसमें हैं जो छूटे हैं, जो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना ही लिख करके आप लोगों को बताए हैं कि ताकि एग्जाम में जान जाइए कि कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है, कौन सा अव्यय है ये जान जाइए। तो ये सब जब लगा रहेगा तो क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। सब यहाँ पे देखिए ये 3 एग्जाम्पल लिख करके आप लोगों को बताए हैं ताकि आप लोग समझ जाइए इसको कि कैसा, ये कहाँ पे प्रयोग होगा, ये कौन सा अव्यय है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।